दोस्तों, रेल, रोड, एयर और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बाद दुनिया का एक और बहुत इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है पाइपलाइन। प्रेजेंट टाइम में पाइपलाइन किसी भी देश के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को इजी, सेफ, इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है, जिसके जरिए हम क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वाटर और ओर्स यानी अयस्कों को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि पाइपलाइन की अपनी कुछ एक लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये गैस और लिक्विड को ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और दूसरा ये है कि रेलवेज और रोडवेज की तरह इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है कि सड़कों को कहीं से भी घुमाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सेफ माना जाता है और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो ऐसे ही भारत के अंदर भी आपको बहुत सी पाइपलाइंस देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ एक प्रमुख पाइपलाइंस की हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पाइपलाइंस कौन कौन सी होती हैं और उसमें से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले आती है क्रूड ऑयल की पाइपलाइन, जिससे कि जहाँ पर ऑयल निकलता है, ऑयल फील्ड जिसको हम कहते हैं, वहाँ से पाइपलाइन बनाई जाती है और वो पाइपलाइन रिफाइनरी तक जाती है। वहाँ पर जाकर के ऑयल को सीधा रिफाइन किया जाता है, बीच में कहीं नहीं रोका जाता, इससे सीधा ऑयल रिफाइनरी में पहुँच जाता है। दूसरी होती है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन। जो गैस फील्ड होती है, जहाँ से गैस निकलती है, वहाँ ये पाइपलाइन बनाई जाती है और वहाँ से गैस सीधा पाइपलाइन से होते हुए रिफाइनरी तक पहुँच जाती है, प्लांट्स तक पहुँच जाती है, वहाँ पर उस पर काम किया जाता है। तीसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एविएशन फ्यूल। इन सब की भी अपनी पाइपलाइंस होती हैं, जो रिफाइनरी से बनाई जाती हैं और वहाँ तक ले जाई जाती है जहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगली आती है ओर की पाइपलाइन, यानी कि जो अयस्क होते हैं उनकी पाइपलाइन। इसमें क्या होता है कि जो अयस्क होते हैं, जो बेसिकली टुकड़े होते हैं, उनको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है और लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है, बेसिकली पानी के ज़रिए वो बह सके, और फिर उसको पाइपलाइन में छोड़ दिया जाता है, जहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। एक होती है वाटर पाइपलाइन। ये तो आपको पता ही है कि किसी एक जगह से जहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ से अर्बन एरिया में या रूरल एरिया के अंदर पाइपलाइन बिछा दो, जिससे कि पानी वहाँ तक पहुँच जाए। इंडस्ट्रियल एरिया तक जाना होगा तो वहाँ भी पहुँच जाएगा, गाँव में जाना है तो वहाँ भी पहुँच जाएगा, और शहरों में जाना है तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। आखिर में एक विशेष पाइपलाइन आती है, वो है मिल्क पाइपलाइन, यानी कि दूध की पाइपलाइन। ये जो है बड़े स्तर पर नहीं बनाई जाती है, ये किसी लोकल इलाके के अंदर बनाई जाती है, वो भी विशेष स्थितियों के अंदर। परिस्थिति कोई ऐसी बन जाती है तब इसको बनाया जाता है। तो ये सारी पाइपलाइंस हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख पाइपलाइंस के बारे में। देखो, भारत में पाइपलाइन नेटवर्क की जो शुरुआत थी वो 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, और भारत में जब आप पाइपलाइन की बात करो तो सबसे पहले आपके दिमाग में नाहरकटिया, नूनमती, बैरोनी पाइपलाइन का नाम आ जाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य ये था कि असम के नाहरकटिया के तेल क्षेत्र से, जहाँ पर तेल क्षेत्र की खोज हुई थी, वहाँ से इसे बनाया गया था, और असम के नूनमती और बिहार के बैरोनी में जो रिफाइनरी मौजूद थी, वहाँ तक इसको बनाया गया था। काम ये था कि असम के उस तेल क्षेत्र से तेल निकालो और उसको रिफाइनरी के अंदर पहुंचाओ। अच्छा, शुरू कब हुई थी ये? नाहरकटिया और नूनमती के बीच का जो हिस्सा है वो 1962 में चालू किया गया था, और नूनमती और बैरोनी के बीच का हिस्सा 1964 में चालू किया गया था। टोटल लंबाई 1167 किलोमीटर थी। विस्तार की बात करें तो बाद में इसे उत्तर प्रदेश के कानपुर तक बढ़ाया गया था। तो सबसे पहले इससे ही याद करना है आपको। तो ये तो भारत की पहली पाइपलाइन हो जाती है। इसके बाद आती है सलाया मथुरा पाइपलाइन, जिसको SMPL के नाम से भी जाना जाता है। लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1870 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका विस्तार जो है वो 2660 किलोमीटर तक देखा जा सकता है। ये गुजरात के जामनगर जिले में सलाया, जो कि वडीनार के पास है, वहाँ से शुरू होती है। ये इंडियन ऑयल की जो भी रिफाइनरियाँ हैं, जैसे गुजरात में कोयली हो गई, उत्तर प्रदेश में मथुरा और हरियाणा में पानीपत, इन तक कच्चे तेल का प्रवाह पहुंचाती है। मतलब इसका काम है कि यहाँ से शुरू होगी, जामनगर से शुरू होगी, और ये अलग अलग रिफाइनरियों तक जाएगी। कौन सी रिफाइनरियाँ हैं? इंडियन ऑयल की रिफाइनरियाँ हैं। ये है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसको HVJ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है शुरुआत में लगभग 1750 किलोमीटर थी। बाद में शाखाओं के विस्तार के साथ इसकी कुल लंबाई 3474 किलोमीटर हो गई। ये बात आपको याद रखनी है। बात करें इसकी जगह की तो गुजरात के हजीरा से ये शुरू होती है, मध्य प्रदेश में विजयपुर, जिसे विजयपुर भी कहा जाता है, विजयपुर याद रखना, वहाँ से होके गुजरती है और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में समाप्त होती है। इसकी जो शाखाएं हैं ये राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT के गैस आपूर्ति में काम आती है। इसके बारे में ये फैक्ट याद रखना कि ये भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। सीधा सवाल बनेगा तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसके बाद आती है कांडला भटिंडा पाइपलाइन, जिसको KBPL के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1443 किलोमीटर है।
गुजरात के कांडला से ही शुरू होती है और हरियाणा में पानीपत से होकर पंजाब में भटिंडा तक जाती है। याद रखने की बात यह है कि कांडला से पानीपत तक इसकी लंबाई 1113 किलोमीटर है, जहां तक कच्चा तेल जाता है। उसके बाद पानीपत से भटिंडा तक 218 किलोमीटर की उत्पाद पाइपलाइन है, मतलब उत्पाद बन के जाता है वहाँ पर। और इसके अलावा एक इसका हिस्सा जो है जोधपुर के पास एक जगह है कोट, वहाँ से लेके सालवास तक जाता है लगभग 112 किलोमीटर का, वहाँ तक ये प्रेरणा लाइन है। तो इस तरीके से इसकी पूरी लेंथ पूरी हो जाती है, तो इसे आपको याद रखना है। अगली आती है मुंबई मनमाड पाइपलाइन, जिसको MMBPL के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में इसकी जो लंबाई थी वह मुंबई से मनमाड तक लगभग 252 किलोमीटर लंबी थी। बाद में इसे मनमाड से दिल्ली के बाहरी इलाके में बिजासन तक बढ़ाया गया, जिससे इसकी टोटल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर हो गई। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। महाराष्ट्र के मुंबई से ही शुरू होती है और महाराष्ट्र में मनमाड तक जाती है। इसका विस्तार बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए बिजासन तक गया। मुंबई रिफाइनरी से जो पेट्रोलियम उत्पाद निकलते हैं उससे महाराष्ट्र और उत्तरी भारत की मांग को पूरा करने के लिए मदद होती है। तो ये पाइपलाइन बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। अगली आती है दाभोल बेंगलुरु पाइपलाइन, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। इसकी लंबाई लगभग 1386 किलोमीटर है और कुछ स्रोतों में इसकी लंबाई लगभग 1414 किलोमीटर भी है, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के दाभोल में RLNG टर्मिनल से ये शुरू होती है और कर्नाटक के बेंगलुरु तक जाती है। यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोल्हापुर जिलों और कर्नाटक में बेलगाम, धारवाड़, हावेरी, दावड़गेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू और बेंगलुरु जिले से होकर गुजरती है। काफ़ी लंबी पाइपलाइन है, IT क्षेत्र तक जाती है, याद रखने वाली बात है। तो दोस्तों ये हो जाती है कुछ एक प्रमुख पाइपलाइन जिससे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और वाटर सप्लाई होता है। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है, इनसे सवाल बन सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।